जीजा और उसके दोस्त पर चाकू से कई वार, दोस्त की हालत गंभीर, जीटीबी में चल रहा इलाज। दूर के भाई और 2 दोस्तों के साथ दिया वारदात को अंजाम। चारों आरोपी मौके से फरार, पुलिस कर रही छानबीन। शाहदरा जिला पुलिस के ऑपरेशन विश्वास ने जीता लोगों का दिल। पुलिस ने असली मालिकों को लौटाए बरामद मोबाइल। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक और मार्शल आर्ट की प्रस्तुति। करोड़ों रुपए से हुआ वेलकम झील का निर्माण और सौंदर्यीकरण। आज नाले जैसी हालत, भरा है गंदा पानी। लोगों ने कहा पनप रहे हैं मच्छर, कोई टहलने तक नहीं आता। अब और हल्की होगी लोगों की जेब, महंगाई का ग्राफ छू रहा आसमान। दाल मसालों सहित कई चीजों के दाम बढ़े। भजनपुरा थाना पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। सोने की 6 बालियां और अपराध में इस्तेमाल बाइक बरामद। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। मौजपुर के रहने वाले 25 साल के युवक और उसके दोस्त पर करदमपुरी में चाकू से हमला कर आरोपी फरार हो गए। हमलावर कोई और नहीं, युवक का साला मेहताब है, जिसने अपने दूर के रिश्तेदार फैजान और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही जीजा आमिर और उसके दोस्त जुबैर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि काम में दखल देने के विरोध में यह हमला किया गया। जुबैर के सिर और पीठ पर चाकू से कई वार किए गए। घायल जीजा ने दोस्त को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां जुबैर की हालत गंभीर होने के चलते उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जीटीबी अस्पताल से घटना की सूचना पुलिस को मिली। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने जीजा के बयान पर हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय टिर्की का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हमले की वजह साफ हो पाएगी। शाहदरा जिला पुलिस ने विवेक विहार में ऑपरेशन विश्वास के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न अपराधों में अलग अलग थानों द्वारा बरामद किए गए 205 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने उन लोगों को भी सम्मानित किया जिन्होंने फोन ढूंढने के लिए प्रयास किए और उन्हें बरामद किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद 15 अगस्त को देखते हुए नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया। वहीं बच्चों ने महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन विश्वास ये एक शुरुआत है, ये चलता रहेगा कुल मिलाकर के, क्योंकि जो आज का जो समय है जिसमें कि जो मोबाइल फोन एक बिल्कुल हमारे अंग का एक एक्सटेंशन की तरह है और ये हमारी दिनचर्या को, हमारे जीवन को बहुत हद तक ये सहूलियत देता है। और अगर हमारे से अलग हो जाता है, चाहे कोई चोरी कर लिया, स्नैच कर लिया या कोई रॉब कर लिया, तो हम बिल्कुल हमें पंगु बना देता है। और इसका बहुत ज्यादा मोबाइल फोन कॉस्टली तो है, कॉस्ट के अलावा जिस तरह से हमारे जीवन को एडवर्स तरीके से अफेक्ट कर देता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो पहला आइटम ऑपरेशन विश्वास के तहत जो मोबाइल चोरी हुए मोबाइल, इनको ढूंढ निकालना और कल्प्रिट को पकड़ना, ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट एफर्ट है। इसका आम लोगों में को बहुत फायदा हुआ है और इसकी सराहना हो रही है। हाँ, ये हमने एक सेंट्रलाइज मीटिंग करी। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारे करीब 250 जो फ़ोन थे जो अलग अलग क्राइम्स में गए हुए थे, उनको हमने डेटा ऑब्टेन किया, सभी का किया। उसमें 250 में जो एक्टिविटी मिले, फिर हमने अलग अलग टीम्स बनाई। इसमें सबसे पहले हमारी टेक्निकल टीम ने सारी डिटेल्स लेते हुए और सारा एफर्ट करके उनका एक हमने ग्रुप बनाया और वो 24/7 हमारी जो ग्राउंड टीम्स थी उनको असिस्ट करते रहे। अलग अलग ACPs के नेतृत्व में अलग अलग स्टेट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए उन्होंने अपनी टीम्स को मोटिवेट करते हुए वहाँ उन्होंने टीम्स भेजी, फ़ोन से रिकवर किए, स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया, अलग अलग बंगाल में काफ़ी कोऑर्डिनेट किया। मतलब बहुत सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, टीम एफर्ट था पूरे डिस्ट्रिक्ट का और गाइडेड एफर्ट था। और डेली इसका वो कर रहे थे कि मतलब मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कौन सी टीम कहाँ है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो और पुलिस वालों ने भी मतलब कई जगह बहुत ही परिस्थितियाँ ख़राब थी, वहाँ पे भी उन्होंने पूरे मोटिवेटेड होके कि हमें करना है
और जो बिल्कुल भी टेक्निकली साउंड स्टाफ नहीं थे, उन्होंने भी बहुत दूर दूर से अच्छी जगह से फ़ोन्स रिकवर किया। नीचे कैमरे लगे हुए थे, ऊपर कैमरे नहीं थे, ऊपर के काउंटर से चोरी हुआ। एक भैया ऊपर लेके गए, उन्होंने काउंटर पे रखा, 2 कस्टमर ऊपर गए थे जिनमें दोनों कस्टमर मोमडन थे। तीसरा कस्टमर ऊपर गया तो मैं लेकर गई उन्हें। फिर उसके बाद चोरी हो गया फ़ोन 1.5 घंटे बाद। कैसे आपने फिर? बहुत खुशी है मुझे। मैं प्रमोद सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मेरा कंटिन्यू जिस भी टाइम मैंने फ़ोन किया, जिस भी टाइम मैंने FIR दर्ज कराई है, उन्होंने मेरे साथ सादरा फ्लाईओवर के नीचे मेरा फ़ोन छीन लिया गया था। बाइक पे 2 बंदे सवार थे, उन्होंने फ़ोन पीछे से आके छीन लिया। आगे जाके वो कार में टकरा गए। मौके पे मैंने पकड़ लिया उनको। ठीक है। 100 नंबर कॉल की। 100 नंबर कॉल के बाद पुलिस आई, पुलिस ने थाने में उनको ले गए। हम छत पे थे तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और मैंने कंप्लेन करवाई थी। फिर कंप्लेन के बाद ना जो हमारे आयु थे, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च करी है और काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं वो मेरे लिए स्पेशली। एंड थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क ऑन दिस। मैम आप किस चीज़ का? स्पेशली दिल्ली पुलिस को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा ये केस इतना अच्छा गया है। मेरा पहले भी एक बार फ़ोन चोरी हुआ था, उसकी मैंने कंप्लेन करवाई थी, बट उस पर इतना मतलब कुछ करा नहीं था उन लोगों ने। कुछ जाफराबाद का केस था, बट ये वाला जो मैंने शादरा थाने में करवाई है रिपोर्ट, काफ़ी अच्छा इस पर मतलब रिस्पॉन्स आया है। सर मैं सादरे से रेलवे से अपने गांव से आ रहा था, तो ये मॉल है, वहाँ पे मेरा फ़ोन जेब से निकाल लिया। तो मैंने दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज कराई सादरा थाने में, तो उन्होंने मेरी FIR दर्ज कर ली थी। तो अभी मेरे को फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया है। दिल्ली पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कहता हूँ। मेरा फ़ोन मुझे आज मिल जाएगा। सर मैं दिल्ली पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है ये, और पूरा विश्वास है दिल्ली पुलिस पे। पूर्वी दिल्ली की वेलकम झील, जिसके निर्माण और सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, अब इस झील की जगह छोटा नाला ही बचा है। यहाँ काफ़ी दूरी तक जंगली घास उगाई है, साथ ही यहाँ गंदा पानी भी भरा हुआ है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। इतना पैसा खर्च करके बनाई गई इस झील की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि बताया तो यह गया था कि इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ कोई टहलने तक नहीं आता। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये काम हुआ है, थोड़ा सा जन कब का रुका पड़ा, बेकार है, टूट फूट गया। जो पत्थर लगे भी होंगे कहीं, वे भी सब खड़ गए, ले गई पब्लिक का। कुछ नहीं है यहाँ पे, सब गंदगी है। पानी है या फिर नहीं? पानी गंदगी का पानी है, वो घास कूड़ा ही खड़ा है, कुछ नहीं है। नहीं चाहती बहुत कुछ हो जाता, लेकिन चाहती नहीं है। सब पैसा सब इधर उधर लग जाता है, जने कहाँ खर्च हो जाता है, कहाँ पब्लिक खा जाती है, पता ही नहीं लगता कुछ। हाँ हो सकती थी, क्यों नहीं, काफ़ी बड़ी झील है, काफ़ी अच्छा जो है सुंदरता होती, घास फूस होता, फल मतलब फूल पत्ती लगती, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। जो काम रुका था कभी शुरू में हुआ था वही हुआ, बाकी सब रुका पड़ा है ऐसे ही। अब कुछ नहीं है यहाँ पे। गंदगी है बहुत ज़्यादा? बहुत गंदगी है, सारे में गंदगी फैली हुई है। और क्या है, मच्छर है, सारी गंदगी का, बरसात का पानी रुका, सब मच्छर है यहाँ सब। पहले थी, अब नहीं है। पहले कितने समय पहले? करीब 6-7 महीने पहले है ना। हाँ अच्छा, जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी काम की? हाँ, अब नहीं है। तब अभी क्या हालत है यहाँ पे? अब भी इसमें अंदर कबाड़ा है बहुत। हाँ, गंदा पानी है, जो इधर का गंदा पानी है सारा। बना सकती थी, पौधे खूब लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, बाकी बेस सफाई नहीं। नहीं गंदा पानी है, साफ पानी कहाँ है? शाम को ही आते हैं, वही लेडीज आती हैं यहाँ पर? हाँ, और हम आते हैं टहलने के लिए, बैठने के लिए इधर बैठती उठती हैं। बाकी तो इधर का तो बेकार ही है, गंदा पानी है, मच्छर आते हैं। हाँ काम हुआ शुरुआत में, जब यहाँ टीला वीला था मिट्टी का, उसे सही करा, बराबर करा, मिट्टी एक बराबर कर दी। अब छीना छपटी होती थी वो भी बंद हो गई। हाँ पौधे लगाए गए हैं उधर की साइड, मजार की साइड। महंगाई के इस दौर में हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। कभी सब्जियां, कभी मसाले और कभी दालें। इनके दामों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से दालों और कुछ अन्य चीज़ों के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। इस बारे में दुकानदारों का कहना है कि मसालों में हल्दी, जीरा, सौंफ और इलायची के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। अरहर की दाल भी महंगी हो गई है। अरहर दाल के दाम में 20 रुपये के इजाफे के साथ अब यह दाल 130 से 150 रुपये किलो हो गई है। वहीं जीरा 850 और इलायची 1000 रुपये किलो तक बिक रही है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। राशन में कोई ख़ास नहीं है, ठीक चल रहा है अपना।
अब ये तो चलता रहता, फसल कम होगी महंगाई होगी, ये तो होता ही है। तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है जी, बजट पर तो फ़र्क पड़ता ही है। सब्जी वगैरह के मौसम, वो तो मौसम के अनुसार है, बाकी कोई ये किराने के सामान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नॉर्मली थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। हाँ, जीरा महंगा हो रहा है, जीरा महंगा हो रहा है, मसाले तो बता ही रहे हैं, मसाले महंगे हो रहे हैं। तो अब रीज़न क्या है इसका हमें नहीं मालूम, पीछे से ही आती हैं मसाले, ज़्यादातर पीछे से आते हैं, तो उसमें वहीं दिक्कत हो रही है, तो इसकी वजह से हो रहा है। वैसे सिर्फ मसालों में तेज़ी है, दालें जो हैं वो एज यूजुअल जो पिछले 1-1.5 महीने से रेट चल रहे हैं उसी रेटों में चल रही है। मसाले में जैसे आपका आज की रेट में कहेंगे तो जीरा जस्ट डबल रेट पे खड़ा हुआ है, हल्दी बढ़ चुकी है, हल्दी आज 200 रुपये किलो हो चुकी है, जीरा 800 रुपये किलो है, राई जो 150 रुपये किलो होती थी वो 240 रुपये हो गई है, बड़ी इलायची 1100 रुपये किलो हो गई है। तो लोग इसके जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा होते हैं या फिर लिमिटेड ग्राहक? नहीं, ग्राहक होते हैं, बट उनकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम हो गई है। जो 100 ग्राम लेने वाला था वो बेचारा 50 ग्राम पे आ गया है। सबका अपना अपना बजट होता है, एक नॉर्मल है जी। दालों में कोई तेज़ी नहीं है, दालों में पिछले 1.5 महीने से वही रुक के भाव हैं। अरहर की दाल अभी क्या रेट मिल रही है? 150 रुपये किलो। तो बाकी चना दाल जो है? चने की दाल 75 रुपये किलो है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं लग रहा, अभी तो कम की डिमांड, हम तो एक्सपेक्टेड कम की कर रहे हैं, बाकी तेज़ी नहीं है। छोले काबली छोला तेज हुआ है, वो 120 रुपये किलो हो गया है। स्नैचिंग और डकैती के कई मामलों में सक्रिय रूप से शामिल एक शातिर स्नैचर को भजनपुरा थाना पुलिस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी से सोने की 6 बालियां और अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई। नशे का आदी है आरोपी की पहचान 39 साल के आकाश उर्फ अक्षय नारायण द्विवेदी के रूप में हुई है। वह मोहनपुरी मौजपुर का रहने वाला है। भजनपुरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी थाना पुलिस को एक घर में चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके घर से बैंगनी रंग के बैग में रखे 4060 रुपये, एक रियलमी मोबाइल फ़ोन और एक टाइटन घड़ी चोरी हुई है, जिसके बाद एसएचओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान रफीक के रूप में हुई है। इससे चोरी के कई केसों का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से 4060 रुपये कैश, एक रियलमी मोबाइल फ़ोन और शिकायतकर्ता की घर से चोरी हुई एक टाइटन घड़ी, गोल्ड आइटम्स के अलावा कई चीज़ें बरामद की गईं। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अभी G20 के तहत ऐसी कोई ड्राइव नहीं चल रही है जिसमें कुत्तों को इलाकों से हटाया जा रहा हो। स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स पहुंचाने की ड्राइव MCD ने वापस ले ली है। आपको बता दें कि G20 के मद्देनज़र करीब 50 जगहों से स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर शेल्टर होम्स में छोड़े जाने को लेकर MCD के एक्शन प्लान पर RWA ने कई सवाल उठाए थे। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों का जायजा लिया। लोगों का कहना है कि कुत्तों से लोगों को खतरे की समस्या अभी भी वैसे ही बनी हुई है। कुत्तों के काटने से लोग परेशान हैं और MCD द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो तो डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत, तो मुझे तो चींटी से भी डर लगता है कि वो, वैसे तो इतना नहीं है दिक्कत, अब रात के टाइम तो हर इंसान को थोड़ा लगता है। डर लगते हैं, बाहर में कहते हैं कि जाओ ये सब चीज़ ले आओ, तो कहते हैं क्या कि नहीं कुत्ते हैं बाहर है, डर लगते हैं कहीं वो हमारे पीछे न पड़ जाए। लेकिन कुत्ते भी रहते हैं, जैसे चोर बदमाश कहीं घूमने आ जाए, किसी घर में किसको चोरी उरी करे, उसके लिए भी कुत्ता जो होते हैं ना तो सही होते हैं, जरूरी सही है। नहीं ऐसा कोई खबर है अभी तक तो अभी कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा कुत्ता हो गया है जिसके घाव हो गया है तो बीमारियाँ, जब आदमी परेशान होता है तो कुत्ते भी परेशान होते हैं। जी देखिए, एक तरफ से तो कुत्ता सही है, जो कि और कोई बैली कोई अनजान आदमी किसी के घर में चोरी कुछ करने के लिए हो तो उस पर कुत्ता भौंकने लगता है। जैसे हम सिमिन रहते हैं तो जान पहचान है तो जाते आते हैं तो कुत्ते जानते हैं, वो उनको तो नुकसान है तो वो तो कहबे करेंगे कि हाँ इनको हटाओ यहाँ से। हम सिमिन को तभी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है तो हम सब तो कहेंगे कि नहीं, अभी भी कोई भी नहीं आया है। कुत्ते ज़्यादा भी नहीं है, मतलब सही है अपने हिसाब से, क्योंकि रखवाली भी करते हैं। और दूसरी बात क्या नाम है, इसे जो गली में है निकलते बढ़ते वाले को कुछ नहीं कहते हैं। वो पालतू नहीं है, जंगली हैं, पर किसी को कुछ नहीं कहते हैं। नहीं, काटा तो किसी को भी नहीं है। नहीं, हाँ वो थोड़ा बहुत होता है कि अनजान लोग आते हैं तो भौंकते हैं। नहीं नहीं, अभी तक तो फिलहाल हम यहीं रहते हैं। नहीं, हमें तो कोई डर नहीं लगता, हम तो आधी रात को भी निकल जाते हैं। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नोटो और उदय इंडिया राष्ट्रीय अंगदान सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। आज यानी शनिवार को ऑर्गन डोनेशन कॉन्क्लेव के साथ IMA हेडक्वार्टर्स पर इसकी शुरुआत की गई।
इस दौरान IMA के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल ने कहा कि अंगदान एक बहुत बड़ा दान है। इसके बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए। इससे कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। एक सामान्य इंसान अपने शरीर के 8 अंगों का दान कर सकता है। अंगदान को लेकर लोगों में तरह तरह के भ्रम हैं। कोई भी इंसान भ्रांतियों में न जिए, सभी अपने शरीर के अंगों का दान करें। इस बारे में IMA के डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि लोगों को नहीं पता कि वे अपने अंगदान कहां करें। इसे लेकर हर प्राइवेट अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि लोगों को अंगदान के बारे में उचित जानकारी मिल सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने 4.5-5 लाख मेंबर्स के थ्रू 1760 ब्रांचेस के थ्रू सारी जनता को इसके लिए अवेयर करना चाहती है कि देह दान की इम्पोर्टेंस क्या है। एक इंसान अपने बॉडी से 8 ऑर्गन डोनेट कर सकता है, 8 लोगों की जान बचा सकता है। लोगों को ये बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपकी डेथ के बाद भी आप कई लोगों को जीवन दे सकते हैं। तो जब तक आप अवेयर नहीं करेंगे तब तक वो लोग कैसे इस चीज़ के इच्छुक होंगे। दूसरी चीज़, अगर लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो बॉडी को डोनेट करना चाहता है वो कहाँ डोनेट करे, तो वो किस तरह से डोनेट करेगा। तो वही हम सरकार के साथ मिलके अब पूरे देश के अंदर IMA के माध्यम से एक ये सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी इच्छुक है अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए तो उसको तुरंत वो फैसिलिटी मिल सके और उसे ये पता चल सके कहाँ पर उसे कांटेक्ट करना। अंगदान में 8 ऑर्गन्स आप डोनेट 8 लाइव्स बचा सकते हैं। और सबसे पहले आप शुरू करें, आप ऊपर से कॉर्निया आप दे सकते हैं, फिर आप आ जाइए इधर हार्ट दे सकते हैं, लंग दे सकते हैं, फिर नीचे आइए किडनीज दे सकते हैं 2, फिर इंटेस्टीन दे सकते हैं, पैंक्रियाज दे सकते हैं, कार्टिलेज दे सकते हैं, बोन दे सकते हैं। इस प्रकार से एक इंडिविजुअल जो ब्रेन डेड है वो 8 जिंदगी बचा सकता है। ऑर्गन डोनेट करने से अगले जन्म में वो ऑर्गन नहीं होता आपके पास। ऐसी भ्रांतियां हैं कि जैसे आँख डोनेट कर दोगे अगले जन्म में अंधे पैदा हो गए। तो यही भ्रांतियां हमने सब धर्म गुरुओं के साथ भी हम लोग ये करने वाले हैं। आगे होने वाले समय में मीटिंग अपने जो रिलीजियस मिथ्स को तोड़ने के लिए उन सब धर्म गुरुओं को, किसी भी धर्म गुरु को देखिए उसमें कहीं कुछ नहीं ऐसा लिखा कि आपको कोई नुकसान अगले जन्म में होगा। और अंगदान से बड़ा कोई दान है नहीं। आपको अगर अपनी मौत के बाद भी जीना है तो प्लीज पास ऑन योर लाइफ, यू विल लिव फॉरएवर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रही CCN के साथ। नमस्कार।